हेलो नमस्ते। आज का मेरा ब्लॉग होने जा रहा है दोरजी खांडू मेमोरियल म्यूजियम का ऊपर में। हम लोग अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट लवेबल और फ्रेंडली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू सर का ऊपर में ये मेमोरियल बना है, तो वही आप लोग को आज हम दिखा देगा। तो कुछ ऐसे है द दोरजी खांडू मेमोरियल म्यूजियम एंट्री गेट। तो यहाँ से हम लोग अंदर चला जाएगा। तो ये जो रास्ता है ये ऊपर तवांग से आता है, और ये जो नीचे का रास्ता है ये यहाँ से विवानता चाह के नीचे नीचे चला जाता है, और ये एरिया से हम लोग चला जाएगा। ये है म्यूजियम। तो अंदर यहाँ से अंदर जाएगा, ज़रा दूर नहीं है। हम गेट का अंदर घुस गया। यहाँ में देखिए कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ का जो भोटी लैंग्वेज होता है उसमें लिखा है, तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इधर पीछे तरफ में भी है, तो अभी निकल जाएगा। तो पहुँच गया। ये ऐसे कुछ एरिया है। ऊपर में एक तो कैफ़े भी है। तो ये एंट्री गेट है, तो यहाँ से घुस जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू सर का म्यूजियम आप देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में वीडियो देखते देखते भूल जाएगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। बहुत ही सुंदर है, तो वीडियो देखते रहिए और स्किप मत कीजिए, पूरा देखिएगा। तो आप लोग को एक बार पूरा व्यू दिखा देगा यहाँ से। ये छोड़ते नहीं, देखिए गेट सुंदर से ऐसे बना है। ये जो छोड़ते नहीं, ये छोड़तन को जांगचुप छोड़तन बोलता है। वो दोरजी खांडू सर का स्टेच्यू है, ऐसा करके कुछ है। तो पहले आप लोग को छोड़तन दिखा देगा। तो ऐसा बोलता है कि जो दोरजी खांडू सर था उसका सपना था यहाँ में अपने लिए बंगला बनाने के लिए बड़ा से, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर क्रैश में सडन ऐसा देहांत हो गया, उसका वजह से बना नहीं पाया है। तो फिर उसका जो बेटा लोग है वो लोग यहाँ में ऐसे मेमोरियल बना दिया दोरजी खांडू सर का याद में। तो अभी जो हम लोग अरुणाचल का जो प्रेजेंट सीएम है पेमा खांडू सर, वो दोरजी खांडू सर का ही बेटा है। तो छोड़ते कुछ ऐसे है, बहुत सुंदर है, बड़ा करके है, बहुत बड़ा से बना है। यहाँ देखिए, इसको छेम बोलता है, दिया भी बोल सकता है। ये पानी है, चढ़ाता है। ये मोर पंख, इसका अंदर भी पानी होता है, और बड़ा सा एक मनी है, आया तो इसको भी घुमा लेगा। तो दोरजी खांडू सर का एज ए सीएम फर्स्ट टेन्यूर 9 अप्रैल 2007 को स्टार्ट हुआ था। वो गेंगो अपांग सर का सक्सेसर था, और उसका बाद में जो सेकंड टेन्यूर सर का स्टार्ट हुआ जब असेंबली इलेक्शन खत्म हो के 25 अक्टूबर 2009 को सर का एज ए सीएम सेकंड टेन्यूर स्टार्ट हुआ था। गेट बंद है, अंदर में बुद्धा भगवान का स्टेच्यू है। अंदर में क्या है पता नहीं, ताला मार के रखा है। तो कभी अगर खुला रहा तो हम दिखा देगा आप लोग अंदर में क्या है। अभी फिलहाल बाहर से ही देखेगा। तो यहाँ से एक बार व्यू दिखा देता है आप लोग को। यहाँ से भी कैसा लगता है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हरियाली है, ग्रीनरी बहुत सुंदर है। कुछ ऐसे करके है। तो ये छोटन का एक राउंड मार देता हम अंदर, यहाँ से घुस जाएगा। बाहर से तो आप लोग को दिखाया था, अंदर से दिखा देगा हम। हाइट भी बहुत ऊंचा ऊंचा है। यहाँ भी कुछ कुछ बना है, देखिए इधर में भी है, स्ट्रक्चर है, वो भी दिखा देगा आप लोगों को। ये दोरजी खांडू सर का स्टेच्यू है। तो जो सर का जो लास्ट राइट्स और रिचुअल्स था वो यहीं पे किया गया था। तो दोरजी खांडू सर हेलीकॉप्टर में बैठ के और अपने 4 आदमी का साथ, 2 पायलट था और 2 सिविलियन था, तो टोटल 5 आदमी, वो लोग सब तवांग से निकल गया था ईटानगर जाने के लिए। तो बीच में 30 अप्रैल 2011 को तो उसमें हेलीकॉप्टर ना ईटानगर पहुंचा है ना तवांग वापस आया है। तो बाद में बहुत सर्च करने के लिए भी कोशिश करा है, तो ढूंढ नहीं पाया है, और बैड वेदर का वजह से एरियल सर्च भी छोड़ दिया था। इंडियन आर्मी था, आईटीबीपी, एसएसबी था, जो सर्च टीम था, इन हम लोग का अरुणाचल पुलिस जो था वो सर्च कर रहा था। तो वो लोग को लोकल्स लोग मिला है, तो वो लोग लोकल्स लोग बताया कि उस ऐसा जगह में लुगुथांग एरिया में है, ऐसा जगह में एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुना है। तो बाद में वहाँ जाके देखा है, तो 4 मई 2011 को हेलीकॉप्टर मिला है। उसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग का फॉर्मर सीएम सर का भी डेथ हो गया था, और जितना उसमें पैसेंजर था और पायलट था सबका डेथ हो गया था। ये डिज़ाइन भी अलग करके सुंदर है, और नीचे में लाइट लगा हुआ है, शायद रात को जल जाता होगा। ये क्या, ये भी देख लेगा, शायद ये फाउंटेन था होगा, पानी निकलता था होगा, लेकिन अभी फिलहाल बंद करके रखा है। इधर में एक बड़ा स्टैचू है, वो भी दिखा देगा आप लोगों को। सुंदर से स्टैचू बना है। तो बहुत आदमी लोग जो भी मिलने जाता था वो लोग बोलता था, पहले वो स्माइल करता है फिर बात करता था, तो इसलिए स्टैचू में भी एक तो स्माइलिंग फेस देके रखा है।
कुछ ऐसे बहुत बड़ा है। हम 5.8 है, हमसे भी बेस ही मेरा उससे ऊंचा है। तो दोरजी खांडू सर का जन्म 19 मार्च 1955 को ग्यांगर बोल के एक बस्ती है वहाँ में हुआ था। और उसका बाद में दोरजी खांडू सर कुछ साल इंडियन आर्मी में भी काम किया था। और उसका बाद में उसको सोशल वर्क ये सब में बहुत इंटरेस्ट था, तो काम करता था। और उसका फर्स्ट पॉलिटिकल करियर जो ब्रेक थ्रू मिला उसको 1980 में मिला है, जब वो अनअपोज्ड एएसएम सेलेक्ट हुआ है। फिर उसका 10 साल बाद फिर एमएलए में सेलेक्ट हुआ है मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी से 1990 को। उसका 1990 का बाद फिर दोरजी खांडू सर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर अपना पॉलिटिकल करियर में आगे ही बढ़ते रहा। अभी वो अबू का बात हुआ है तो अभी म्यूज़ियम नहीं खुला है, थोड़ा देर में खुलेगा बोला है। तो जब तक म्यूज़ियम नहीं खुलता है तब तक आपको हम ये आजू बाजू का दिखा देगा। इतना बड़ा करके इतना सुंदर से ये रोज़ फ्लावर लोग खिला है, आप लोगों को दिखाएगा। देखिए इतना सुंदर लग रहा है, एक साथ इतना ज़्यादा करके सुंदर से बुके जैसे लग रहा है। तो यहाँ भी रेस्ट करने के लिए दिया है। तो कुछ ऐसे है, यहाँ बैठ के आप आराम कर सकते हैं, बेंच दिया है। सेम उधर भी ऐसे है, यहाँ भी है, यहाँ 3 है और वहाँ भी 3 है। कोई मेमोरी घूमने के लिए आया है, फैमिलीज फ्रेंड्स सबका दोस्त लोग के साथ आया है, तो यहाँ आप लोग बैठ सकता है, बैठ के थोड़ा आराम कर सकता है, बातचीत कर सकता है। और दोरजी खांडू सर जो तवांग का मोनपा ट्राइब को बिलोंग करता है। तो मोनपा ट्राइब बोमडिला, खालाकतांग, दिरांग और तवांग में भी होता है। ये म्यूजियम का दरवाजा है, तो अब यहाँ था रुक के बैठता है जब तक नहीं आता है। तो ये म्यूजियम में हम लोग पहले भी आया था जब बाबे मिसेस का पेट में था। अभी तो कम से कम वो कितना 8-7 साल पुराना बात है। तब जितना सुंदर था उससे जरा और सा सुंदर कर दिया यहाँ का। तो आप लोग हम आगे का तो दिखा दिया था, अभी ये म्यूजियम का पीछे दिखा देता है। यहाँ से चल के ये देखिए कितना सुंदर से काटा है, डोम शेप में है, सुंदर से दिया है। तो मकई का खेती करके रखा है यहाँ, पानी भी है, वॉशिंग मशीन रखा है। तो शायद यहाँ गार्डनर या चौकीदार बैठता है क्या, शायद उसके लिए एकोमोडेशन देकर रखा है। तो ऐसे करके था इसका म्यूजियम का एक चक्कर। तो आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ अभी का हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का द्वारा प्लांटेड किया गया है। 9 अप्रैल 2017 को आया था, तब प्लांट किया है। तो और टूरिस्ट लोग भी आया है अभी देखने के लिए डीके मेमोरियल। तो अभी म्यूजियम खोल देगा, म्यूजियम खोलने वाला आ गया जिसका पास में चाबी रखता है। तो म्यूजियम का दरवाजा खुल गया, तो अभी आप लोग को दिखा देगा अंदर में कैसे है म्यूजियम। तो अंदर चलता है, चलिए आइए। तो ये एंट्री गेट है, तो घुसते ही हम लोग का फॉर्मर सीएम सर हाई कर रहा है। वुडन का एक तो स्टेचू टाइप का बनाया है, देखिए घुसने के साथ साथ ही एक तो फील आ रहा है कि हम लोग को वेलकम कर रहा है जैसे। तो यहाँ से एंट्री होता है, वो एग्जिट है और यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ से घुस के फिर हम लोग घूम के पूरा उधर से देख के यहाँ से निकल जाएगा। तो 3 सेक्शन में डिवाइड है, तो आप लोग देखता आइए क्या क्या सेक्शन है, कैसे कैसे सब लोग आपको दिखा देगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सोफा दिया है रेस्ट करने के लिए। तो दोरजी खांडू सर हमेशा हंसते रहता है, इसलिए हमें लिखा है देखिए लाफिंग बुद्धा। तो ऐसा करके कुछ है, ये फर्स्ट सेक्शन है। यहाँ में देखिए नोट्स भी दिया है, डो नॉट टच। ये सर का फादर मदर ट्राइब लीनियज रिलीजन और शायद सर का ही घर है क्या, पुराना घर, उसका फोटो दिया हुआ है। और यहाँ में एक टीवी है, ये टीवी लेकिन अभी सिग्नल नहीं है। और यहाँ में हिज होलीनेस का साथ में फोटो दिया है। लाइट थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, लाइट का प्रॉब्लम ऊपर का वजह से, थोड़ा इग्नोर कीजिए। छोटा सा बायोग्राफी टाइप का ही है, 1955 से लेके सर का देहांत होने तक, एक्सपायर होने तक का पूरा जर्नी दिया है। ये सर का जवानी का फोटो है। और यहाँ में सर का बिलोंगिंग्स दिया है, जब हेलीकॉप्टर क्रैश में एक्सीडेंट का बाद जो बिलोंगिंग्स मिला सब यहाँ में रख दिया है। ये पेन, माला, अंगूठी, शर्ट, ये 3D इमेज है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। और उसका बाद में यहाँ में भी बिलोंगिंग्स रखा है, चश्मा, पेन, घड़ी, वोटर कार्ड, टाई, फोन। और दोरजी खांडू सर को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, तो इसलिए उसका रैकेट और शटल भी रखा है यहाँ में। और उसका नाम से दोरजी खांडू बैडमिंटन चैंपियनशिप भी होता है। और ये पुराना पासबुक, पहले ज़माना जब ऑनलाइन कोर बैंकिंग नहीं हुआ था SBI का, तब SBI कैसे पासबुक देता था। एक कॉन्डोलेंस मैसेज है और यहाँ में पूरा फोटो दिया हुआ है।
ये देखिए, ये जो 5th sworn in as the 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तब शायद प्रेस ब्रीफिंग दे रहा था होगा। और ये काल चक्रा इवेंट है, तो दोरजी खांडू सर का याद में ट्रिब्यूट में ये काल चक्र कराया था। 32 काल चक्रा बोध गया, बिहार में बहुत आदमी पार्टिसिपेट किया था। और ये काल चक्र का ही यहाँ में फोटो दिया ही सोलिनिस का। और यहाँ में दोरजी खांडू सर को जो गिफ्ट मिला था, जो उसको बिलोप्ड मानू से, और यहाँ में भी गिफ्ट दिया हुआ है, बुद्धिस्ट कल्चर का तरफ से है, ये इंडो ITBP का तरफ से है। तो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें CM सर का साथ में और 4 आदमी था जो एक्सपायर उस सर का साथ जा रहा था। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में वो लोग का भी डेथ हो गया था, तो वो लोग का पूरा डिटेल दिया है यहाँ में। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जसप्रीत सिंह बब्बर सर है, EC लामू मैडम है, EC चौधक सर है, और तेजपाल सिंह मामिक सर है। यहाँ से दिखता है, यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैडम है EC लामू मैडम, और ये सर जो पायलट था, और ये सर जो CM सर का DSP विजिलेंस था, चौधक सर। तो टूरिस्ट लोग भी चला गया, अभी हम अकेला ही है। तो यहाँ में सर का अचीवमेंट दिया हुआ है, बांग्लादेश वॉर में गोल्ड मेडल मिला मेरिटियस इंटेलिजेंस के लिए। उसका ये लुगुथांग में सर एक्सपायर हो गया था, मागो थिंगू से इलेक्ट हुआ था, ये सब पूरा दिया हुआ है। गैंगर बस्ती से बिलोंग करता है, ईटानगर में चीफ मिनिस्टर सोन हुआ है। तो आप लोगों ने मेरा नूरानोंग वाटरफॉल ब्लॉग में देखा होगा ये फोटो। आप इधर ही गया था उस समय, ये अच्छा था, अभी तो खराब हो गया। और ये वाला बोर्ड में दोरजी खांडू सर का विज़न दिया है, वो जब CM था तो उसका क्या थिंकिंग था, क्या विज़न था अरुणाचल को लेके, तो ऐसे दिया है। यहाँ में टूरिज्म प्रमोट करेगा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं देके, ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर। ये सर का वेरियस ऑकेजन का फोटो है। APJ अब्दुल कलाम सर का साथ में है, गवर्नर सर का साथ में है, वाइस प्रेसिडेंट सर का साथ में है, अरुण जेटली सर, प्रेसिडेंट मैडम का साथ, ये जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी मैडम सबका साथ में है सर के। ये PM सैलरी पैकेज इनिशिएट किया था सर में, हाइड्रो पावर का रिवाइवल, एपेक्स बैंक को रिवाइव किया, PDS में काम किया, टूरिज्म सेक्टर, ये थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो अभी हम लोग का अरुणाचल का सिविल सेक्रेटरीट है, उस साल का टाइम में इनिशिएट हुआ। तो हम लोग का अभी ईटानगर का जो सेक्रेटरीट है, कैपिटल का सेक्रेटरीट, उसका भी कुछ दिया है फोटो। तो अभी हम लोग ईटानगर का जो सेक्रेटरीट है उसका ओवरव्यू ऐसे है, ऐसे करके डिज़ाइन है। उसका बाद में ये ऐसे सेक्रेटरीट का दिया है। तो ये नीचे वाला जो ये ट्रिम्स है, ये असेंबली का, असेंबली अंदर से ऐसे लिखता है, बड़ा सुंदर है। और ये हाइड्रो पावर का है, और ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे। इधर भी कुछ है, कुछ डिस्प्ले का है क्या? हाँ, डिस्प्ले का है, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, नो केबल कनेक्टेड, ऐसे करके। यहाँ भी एक तो मॉडल आप लोग को दिखा देगा, जो ईटानगर में जो सेक्रेटरीट है उसका मॉडल है। ये कुछ ऐसे है ऊपर से। पूरा रियल जैसा लग रहा है। बहुत सुंदर से है, छोटा मॉडल सुंदर से बना है। आप मेरा एक तो उर्गिलिंग गोनपा का ब्लॉग में देखा होगा, 6 दलाई लामा जो तावांग में ही पैदा हुआ था, तो उसका बारे में कुछ दिया है, इसे देख लीजिए। यहाँ में लिखा है, हम दूर से खींच देगा, आप लोग बाद में पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकता है। द रिलेशनशिप ऑफ द 6 दलाई लामा टू पेमा लिंगा, तो पेमा लिंगा से क्या रिलेशन है उसका बारे में दिया है। तो तावांग से होके सोना ना छोना बोलेगा क्या, छोना होके फिर नांगकाट से, सिंगात से, लासा, ऐसे होके लास्ट में आमदो कोनोकर लेक में चला। तो यहाँ में जो फोटो आप देख रहे हैं, ये 6 दलाई लामा का माँ का है, छेवांग लामो नाम है। और यहाँ में आप जो देख रहे हैं, ये 6 दलाई लामा का पिताजी का फोटो है, ताशी तेंजिन नाम है। और ये 6 दलाई लामा का बर्थ प्लेस जो उर्गिलिंग गोनपा आपको मेरा ब्लॉग में देखा होगा। और ये 6 दलाई लामा का माँ का घर है। और ये जो 6 दलाई लामा का फोटो है, छांगयांग ग्यात्सो। और यहाँ में कुछ बिलोंगिंग्स रखा है 6 दलाई लामा का। ये जो घंटी जैसा है, ये 6 दलाई लामा का टॉय जैसा था, और ये उसका जूता है। और उसका बाद में ये पत्थर में जो लिखा है, ऐसा बोलता है कि ऐसा अपना खाली हाथ से, उंगली से ही पत्थर में से लिख दिया था जब
सिक्स दलाई लामा माँ उसको ढूंढ रहा था। और उसका बाद में ये जो सिक्स दलाई लामा का पाँव का निशान है, जब वो वापस लासा जा रहा था, अपना तवांग से लासा जा रहा था, तो आखिरी बार वो मुड़ के अपना होमलैंड को देखा है। एक आखिरी बार अपना होमलैंड को देखा है एक नज़र, तो उसका पाँव का छाप था वो अभी भी है। और उसका बाद में ये जो पत्थर में जो ये होल कर दिया है, ये होल भी सिक्स दलाई लामा किया था। जब सर्च पार्टी होता है ना, जो उसको ढूंढने है कि वो फिफ्थ दलाई लामा का सक्सेसर है कि नहीं, पुनर्जन्म लिया है कि नहीं लिया है, तब सिक्स दलाई लामा इसमें होल कर दिया था और अपना माँ को बोला था कि जो सर्च पार्टी है वो लोग अपना घोड़ा इसी में, अपना उस घोड़ा का जो रस्सी है इसी में बांध दो बोल के। और ये एस्टैब्लिश किया था सिक्स दलाई लामा जी ने, पोताला पैलेस में है। और ये बुक में सिक्स दलाई लामा का पोइट्री और एकेडमिक के बारे में लिखा है। और ये 14 दलाई लामा जब एग्जाइल हुआ था तब उसका जरूर दिया है। यहाँ में भी वो फोटो है, घोड़ा में बैठ के है 14 दलाई लामा हिज होलीनेस। यहाँ में थोड़ा रेस्ट कर रहा है जर्नी का बीच में। बहुत ज़्यादा फोटो है, आप लोगों को सबको दिखाने नहीं सकेगा, लेकिन वो जर्नी का बारे में दिया है, छोटा छोटा फोटो खींच के ब्लॉग देके रखा है खड़ा खड़ा करके। कुछ पोइट्री टाइप का है, कोट्स टाइप का ऐसे करके हेवी है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देगा हम यहाँ में, ये देखिए, यहाँ में सिक्स दलाई लामा जी का फोटो है और यहाँ पे 14 दलाई लामा जी का। और ये जो हैंड प्रिंट है, प्रेजेंट जो 14 दलाई लामा जब तवांग विजिट किया था तो उसी का हाथ का है। तो ऐसे करके यहाँ से निकल गया, फिर से वही जगह आ गया जहाँ से घुसा था। तो म्यूज़ियम कुछ ऐसे ही है। तो म्यूज़ियम 3 सेक्शन में डिवाइड है। तो पहला सेक्शन है दोरजी खांडू सर का बायोग्राफी टाइप का है, उसका ज़िंदगी के बारे में दिया है। और सेकंड सेक्शन में उसका एज ए CM वो क्या अचीवमेंट किया वो दिया है। और थर्ड सेक्शन में फॉर सिक्स दलाई लामा जी का बारे में दिया है। तब तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।